आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने में एक शख्स था जिसका नाम था अब्दुल्ला। एक शख्स था जिसका नाम था अब्दुल्ला। ये चोरी किया करता था, बहुत बड़ा चोर था, बहुत ही बड़ा चोर था। दिन रात में अपने यही प्लान लगाया करता था कि कहां से चोरी करूं, किधर जाऊं, किसके घर जाऊं, कहां से माल चोरा लूं। लेकिन उसके दिल के अंदर ये ख्याल आता है कि मैंने गुनाह बहुत कर लिए हैं, अब चलो चल करके मैं अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लेता हूं। इसलिए कि खुदा तबारक व तआला का दरबार हमेशा तौबा करने के लिए खुला रहा करता है। जब कोई बंदा सच्चे दिल से तौबा करता है, अल्लाह उसकी खताओं को माफ फरमा दिया करता है, अल्लाह उसके गुनाहों को बख्श दिया करता है। वो ख्याल करता है कि चलो चल करके मैं तौबा कर लेता हूँ, मैं तौबा कर लूंगा जा करके। प्यारे मुसलमान भाइयों, अपने घर के अंदर पहुंचा और पहुंचने के बाद में उसने तौबा करना शुरू कर दिया। सच्चे दिल से तौबा करता है, ऐ खुदा, ऐ परवरदिगारी आलम, तो आलिमुल गैब है, हर एक चीज को जानने वाला तू है, खुली और छुपी चीज को देखने वाला तू है। ऐ अल्लाह, मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ, लेकिन आज सच्चे दिल से मैं तौबा कर रहा हूँ। ऐ मेरे परवरदिगारी आलम, मेरी खता को माफ फरमा दे। ऐ अल्लाह रब्बुल इज्जत, मेरी गलती को माफ फरमा दे। ये बात तो दुरुस्त है कि मैंने ना जाने कितने घरों को बर्बाद किया है, ना जाने कहां कहां से मैंने माल चुराया है, लेकिन आए मेरे खुदा, आज मैं तेरी बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करता हूं तो गैब से आवाज आती है, ऐ बंदे सुन, अरे तौबा करना तेरा काम है और तुझे बख्श देना मुझ खुदा का काम है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा भाई, मुझ खुदा का काम है। फौरन उसने तौबा कर लिया। जब उसको तसल्ली मिली कि मेरी खता माफ हो गई, मेरे गुनाह माफ हो गए, अब रब की बारगाह में अरीजा पेश करने लगा। जैसा कि कुरान में आया है, रब फरमाता है कि ऐ लोगों, ईमान वालों, सच्चों का रास्ता इख्तियार कर लो, सच्चों के साथ में हो जाओ, सच्चों के दामन को पकड़ लो। रब की बारगाह में दुआ करता, ऐ मालिक मौला परवरदिगारी आलम, मैं बहुत बड़ा गुनहगार, मैं बहुत बड़ा सियाकार हूँ। ऐ परवरदिगारी आलम, तूने मेरी खता को माफ फरमा दिया है। ऐ परवरदिगारी आलम, मुझ पर इतना और करम फरमा दे कि मुझे एक पीर अता फरमा दे, मुझे एक पीर अता फरमा दे। रात भर अब्दुल्ला दुआ कर रहा है। जब कोई पीर रात को नहीं आता है तो अब्दुल्ला दुआ करता, ऐ मालिक मौला, अब पीर तो नहीं आएगा, लेकिन सुबह सुबह में जो मुझे सबसे पहले मिल जाएगा, मैं उसके दामन को पकड़ करके उसे मैं अपना पीर बना लूंगा, उसे पकड़ करके मैं अपना पीर बना लूंगा। मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, वो चेर रात भर, यानी कि अब्दुल्ला रात भर दुआ करता है, और जब पीर नहीं आया, सुबह को जब सुबह सफेदी फैल रही थी, यानी तो जब सफेदी फैल रहे थे, जब फजर का वक्त शुरू हो रहा था, अब्दुल्ला अपने घर से बाहर निकलता है, और निकलने के बाद में उसने एक शख्स को देखा जिसका नाम याह्या था। उस शख्स के जा करके उसके दामन को पकड़ लिया और कहा, ऐ पीर साहब, आप मुझे मुरीद कर लीजिए, ऐ पीर साहब, आप मुझे मुरीद कर लीजिए। और याह्या का नाम आपने सुना है, याह्या भी कोई अल्लाह का वली नहीं था उस वक्त, याह्या भी कोई इबादत गुजार नहीं था, बल्कि याह्या भी किसी के घर से सामान चुरा के आया हुआ था, याह्या भी सामान चुरा के आया हुआ था। उसके दामन को जब अब्दुल्ला ने पकड़ा और पकड़ने के बाद में कहा, आप मुझे मुरीद कर लीजिए, आप मेरे पीर हैं, आप मेरे पीर हैं, आप मुझे मुरीद कर लीजिए। तो याह्या ने कहा, नहीं नहीं, मैं तुम्हारा पीर नहीं हूँ, बल्कि मैं तो एक चोर हूँ। कहा, नहीं, आप चोर नहीं, बहाना बना रहे हैं, अगर आप चोर होते तो खुदा मेरे पास में आपको कैसे भेजता। ये ईमान देखिए, ये अकीदा देखिए खुदा की जात के ऊपर। कह रहा, अगर आप पीर नहीं है तो खुदा मेरे पास में क्यों भेजता। अरे मैंने जो रब की बारगाह में दुआ की थी, ऐ रब्बा, ऐ परवरदिगारी आलम, खालिके कायनात, सुबह जो भी बंदा मिलेगा मैं उसे अपना पीर बना लूंगा, अब तुम मेरे पीर हो। अब याह्या सोचने लगा कि अगर मैं इसको मुरीद नहीं करता हूं तो कोई ना कोई आकर के मुझे भी पकड़ लेगा, इसके साथ में मैं भी मारा जाऊंगा, इसके साथ में मेरी भी हजामत बन जाएगी। उसने याह्या ने कहा, लाइए अपने हाथ को बढ़ाइए और मैं आपको मुरीद करता हूं। याह्या ने उस अब्दुल्ला नामी शख्स को मुरीद किया, और मुरीद करने के बाद में याह्या ने कहा कि आप यहीं के ऊपर ठहरना, मैं जब तलक करके ना आ जाऊं उस वक्त तलक करके आप यहां से मत जाना, जब मैं आ जाऊंगा तब यहां से जाना। अब वो याह्या वहां से चला गया, अपनी जान बचा करके चोर चला जाता है। अब्दुल्ला खड़ा इंतजार कर रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि याह्या थोड़ी देर के बाद में आ गया होगा, सुबह की सफेदी फैलने के बाद में आ गया होगा, या तो याह्या एक दिन के बाद में आया होगा। नहीं नहीं मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, पूरा एक दिन गुजरता है, याह्या नहीं
नहीं आया, 2 दिन गुजरे याह्या नहीं आया, 3 दिन गुजरे याह्या नहीं आया, यहाँ तक करके 1 महीना गुजर जाता है, याह्या लौट करके नहीं आ रहा है। वही अब्दुल्ला वहां पे अपने पीर का खड़ा इंतजार कर रहा है। 1 महीने के बाद में पूरा 1 साल गुजर जाता है, लेकिन याह्या नहीं आता है। अब्दुल्ला खड़ा इंतजार कर रहा है। 1 साल गुजरने के बाद में 2 साल का जमाना गुजरता है, लेकिन अब्दुल्ला तो इंतजार कर रहा है, लेकिन पीर वापस नहीं आ रहा है। 3 साल का जमाना गुजरा, अब्दुल्ला इंतजार कर रहा है, लेकिन पीर साहब नहीं आए। जब 3 साल मुकम्मल हो जाते हैं, अब यही याह्या चोर जब बगदाद मोहल्ला में चोरी करने के लिए पहुंचता है, और पहुंचने के बाद में सरकार बगदाद की बारगाह में पहुंचा, उनके घर के ऊपर पहुंचा चुराने के लिए माल। जब चोरी करने के इरादे से घर के अंदर दाखिल हुआ, जब उसको कुछ भी नहीं मिलता है, कहने लगा नाम मैंने बहुत बड़ा सुना था, लेकिन इनके घर से तो कुछ भी नहीं मिला है। बहुत बड़ा नाम सुना था कि इतने अमीर है, और हकीकतन दोस्तों बयान करने वाले बयान करते हैं, अरे सरकार गौसे आजम की ये शान है कि उनके पास में इतना माल था कि उनके वहां जो बकरियां बांधी जाती थी वो भी सोने की खूंटों में बांधी जाती थी। बेशक सुभान अल्लाह, सरकार गौसे आजम के पास में था। बयान करता है कि मुझे तो कुछ मिलने वाला नहीं है, अब चलो चल करके मैं यहाँ से बाहर चलता हूँ, अब चलो चल करके मैं यहाँ से भागता हूँ, अब मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है। प्यारे मुसलमान भाइयों, जैसे घर की तरफ इरादा करता है कि मैं घर से बाहर निकल जाऊँ, जैसे सोचता है कि मैं घर के बाहर निकल जाऊँ, दरवाजा तलाश करता है, दरवाजा नहीं मिलता है। इतने में हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम आते हैं। आपने वाक़ई को सुना होगा, हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम आते हैं। आने के बाद में कहते हैं, आए अब्दुल कादिर फला जगह अब्दाल का इंतकाल हो चुका है, वहां के लिए अब्दाल मुकर्रर फरमा दीजिए। सरकार गौसे आज़म ने फरमाया कि सुबह तक किसी का इंतजाम कर दिया जाएगा। हाँ, हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा अगर सुबह तक वो इलाका तबाह बर्बाद हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, उसका जिम्मेदार कौन हो सकता है। तो सरकार गौसे आज़म ने अपने एक खादिम से कहा, आए खादिम सुन जा करके कोने में एक चोर बैठा है, जा उसे पकड़ करके ले आओ, उसे अब्दाल बनाता हो अब्दाल। सरकार गौसे आज़म का जब वो खादिम जाता है और उसके जो चोर यानी याह्या के दामन को पकड़ा और कहा आए अब्दाल साहब चलिए, आए अब्दाल साहब चलिए, तो याह्या चोर कहता है अरे मैं तो चोर हूं, मैं तो चोर, ये चोरी करने के लिए आया था। तो खादिम ने कहा याह्या सुनसोर, अब तलक करके ये तो चोर था, लेकिन गौसे आज़म की नजर ने तुझे अब्दाल बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौसे आज़म की नज़र ने तुझे अब्दाल बना दिया है। अब वो चोर जब सामने लाया गया, यानी लाया जाता है। अब कुर्बान जाइए सरकार गौसे आज़म के शान के ऊपर इतने बड़े वली कि सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं कि मेरा ये कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दनों पर है। जितने वली आएंगे गौसे आज़म के बाद में सबों ने अपनी अपनी गर्दनें झुका दी और अपने कंधों के ऊपर सरकार गौसे आज़म के कदम मुबारक को रखा। और साथ ही साथ में जो पहले वली हुए हैं उन लोगों ने भी बयान करने वालों ने बयान किया है, उन सब ने जब भी गौसे आज़म का जिक्र सुना है तो उन्होंने कहा था कि ये मेरी गर्दन जो है, इस मेरे अपनी गर्दन के ऊपर सरकार गौसे आज़म का कदम मुबारक रख रहा हूं। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, अब याह्या चोर के बाद शान देखिए कि याह्या चोर जब सरकार गौसे आज़म के दरबार में लाया जाता है, सरकार गौसे आज़म ने उसके अपने बालों को अपने हाथों से काटा। सुभान अल्लाह, कुर्बान जाए याह्या की शान के ऊपर। इतना बड़ा चोर था, लेकिन उसके बाल अगर कोई काट रहा है तो वलियों का सरदार काट रहा है, उसके बाल को कोई काट रहा है, वलियों का ताजदार काट रहा है। और फिर उसको सरकार गौसे आज़म ने अपने हाथों से गुस्ल भी दिलवाया। अब सरकार गौसे आज़म ने जब उसको गुस्ल दिलवा दिया, हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा करते हैं, ले जाइए अब्दाल साहब को लेकर के चले जाइए। जब अब्दाल साहब को लेकर के यानी याह्या को लेकर के हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम चलने लगते हैं, तो सरकार गौसे आज़म ने फरमाया याह्या सुन, तू वहां बाद में जाना, पहले उस जगह पे चला जा जहां पे अब्दुल्लाह खड़ा तेरा इंतजार कर रहा है। तूने उसको अपना मुरीद बनाया था, उसने तुझे अपना पीर मान लिया था, जा पहले उसको मुरीद कर जा करके फिर अपनी जगह संभाल। तो ये है सरकार गौसे आज़म की नजर करम। आप बैठे बगदाद में है और आप मुलाहिजा कहां का फरमा रहे हैं, कोसों दूर है वहां के देख रहे हैं और सबके दिलों के राज को जानते
हैं। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं अगर मुझ पे कैद ना लगी होती तो मैं ये भी बता देता कि आई लोगों तुम्हारी हांडियों में क्या क्या बना हुआ है, मैं ये भी बता देता तुम अपने दिल के अंदर क्या सोच रहे हो, इसलिए कि तुम्हारे दिल मेरे कब्जे में है। तो जिसके कब्जे में सबके दिल हो जाया करते हैं, गौसे आजम ने उनके सबके दिलों को पढ़ लिया है। और गौसे आजम को यह भी खबर है कि मेरा चाहने वाला कैसा है, मेरा चाहने वाला मुझसे कैसा प्यार करता है, मेरा चाहने वाला मुझसे कैसी मोहब्बत करता है, मेरा चाहने वाला मुझसे कैसा इश्क करता है। ऐ मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, इस दुनिया के ऊपर आए हो, अपने साथ में दौलत लेकर के ना जाओ, अपने साथ में माल लेकर ना जाओ, अपने साथ में दुनिया के तमाम झंझटों को लेकर के ना जाओ। अगर जाना ही है तो इस दुनिया से जब जा ही रहे हो तो अपने दिलों के अंदर सरकार गौसे आजम की मोहब्बत लेकर चले जाओ, गौसे आजम का इश्क लेकर के चले जाओ। जब गौसे आजम का इश्क लेकर के जाओगे तो इंशाअल्लाह तुम्हारी कब्र भी तुम्हारे लिए नूर बन जाएगी और गौसे आजम हश्र में हमें बख्शवा भी लेंगे। सरकार गौसे आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु की शान बहुत ही बुलंद व बाला है। और गौसे आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु ये भी इरशाद फरमाते हैं कि उस वक्त तलक करके मैं जन्नत में न जाऊंगा जब तलक करके मैं अपने हर एक चाहने वाले को बख्शवा ना लूंगा, हर एक चाहने वालों को मैं बख्शवाऊंगा। तो ऐ मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, गौसे आजम से सच्चा इश्क कीजिए, नमाज़ें पढ़िए, रोजे रखिए, इसलिए कि जो नमाज नहीं पढ़ता उसके बारे में सरकार गौसे आजम फरमाते हैं जो बेनमाजी है उसको जब मौत आएगी तो अचानक मौत आएगी, तौबा करने की भी उसे मोहलत ना मिलेगी। गौसे आजम ये भी फरमाते हैं जो बेनमाजी है जब उसकी मौत आएगी तो प्यासा मरेगा, चाहे उसके जबान में 7 समंदर डाल दिए जाएं लेकिन फिर भी वो प्यासा मरेगा। गौसे आजम फरमाते हैं जब वो कब्र में जाएगा तो कब्र उसके लिए अजाब बनेगी और उसको दबाएगी, नकीरैन उससे सख्ती के साथ में सवाल जवाब करेंगे। गौसे आजम ये भी फरमाते हैं कि जब वो हश्र में उठेगा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत को वो गजब में पाएगा और उसके साथ में जो हिसाब व किताब होगा बड़ी ही सख्ती के साथ में होगा। तो नमाजी वो नहीं है जो 4 वक्त की नमाज पढ़े और 1 वक्त की ना छोड़ दे, वो भी बेनमाजी जो 1 वक्त की छोड़ता हो 4 वक्त की पढ़ता हो। नमाजी वही है जो 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ में पढ़ता हो। नमाज ही वो है जो मुस्लिम और काफिर के दरमियान फर्क बताती है। प्यारे मुसलमान भाइयों, नमाज वो चीज़ है, रसूल ने इरशाद फरमाया कि नमाज दिन का सुतून है, जिसने नमाज को कायम रखा उसने दीन को कायम रखा, जिसने नमाज को छोड़ दिया उसने दीन को ढा दिया। नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। गौसे आजम का आप बन जाइए, फिर इंशाअल्लाह आपके लिए बहारे ही बहारे होंगे। और मेरे बोलने में जो भी लफ्ज़ खताएं गलतियां हुई हो, लफ्ज़न सहवन आमदन किसी किस्म की, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल से माफ़ फरमाए। और तमामी हज़रात एक मरतबा मेरे साथ कलमा तैयब पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम पाइंदाबाद, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।